दोस्तों नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा कि सर क्या आज के समय में इतने आधुनिक युग में वेद उपनिषदों की बात करना हजारों साल पीछे जाना जैसे नहीं है? क्या बच्चों को विज्ञान और संविधान के अलावा और कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है? तो जब भी कोई ऐसा बात करता है तो हम लोग को बिल्कुल ही प्रासंगिक लगता है और वर्तमान समय में प्रासंगिक लगना भी चाहिए। लेकिन क्या हम दोनों एक ही सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं? क्या वेद उपनिषद और संविधान ये दोनों एक ही चीज़ है? अगर एक ही चीज़ है तभी ये बात कहना सही है, अन्यथा ये बात प्रासंगिक है ही नहीं। क्योंकि अगर दोनों अलग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स को आप कभी इंग्लिश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इंग्लिश को कभी साइंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में क्या लिखा है और वेदों में क्या लिखा है। हाँ, जहाँ धर्मशास्त्रों की बात करते हैं तो वेद की बात आती है, तो वेदों में क्या लिखा है और धर्मशास्त्र में क्या लिखा है। इसको जहाँ समझेंगे फिर ये समझ में आएगा कि सच में ये प्रासंगिक है, आज के समय में इसे करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर नहीं पढ़ाना चाहिए। अन्यथा ही एक पार्टी इस पर बहस छेड़ने की कोशिश कर रही है और एक पार्टी उसको अपोज करने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। 25 भागों में बटा 470 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल का है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान कहता क्या है? संविधान फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड्स, स्ट्रक्चर, प्रोसीड्योर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसकी बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स की तो बात करता है, लेकिन हाँ, आपको जहाँ राइट्स मिल जाती है वहाँ आपको करना क्या है ये कौन सिखाएगा? आपको जीवन में करना क्या है, किससे कैसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ चलना कैसे है, जीवन आपको कैसे बिताना है और लोगों के साथ क्या करने से आपकी रिश्ते बेहतर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको कौन सिखाएगा? आपको मन की शांति कैसे मिलेगी, आप डिस्टर्ब कैसे नहीं होंगे, सुशांत सिंह राजपूत जैसे आत्महत्या कैसे नहीं करेंगे, ये सारी बातें कौन सिखाएगा? हमारा संविधान इसकी बात तो नहीं करता। अगर हम लॉज की बात करें, जितने हमारे लॉ हैं, इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी जितने हमारे लॉ हैं, वो सारे आपको करेक्टिव एक्शन की बात करती है। वो सारे इस पॉइंट पे बात करती है कि करेक्टिव एक्शन आपको क्या करना है। आपको जेल भुगतना है 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, या फिर आपको जुर्माना हर्जाना भरना है उसका, या फिर आपको और कुछ सुधार करने हैं अपने जीवन में। ये सुधार की बात करता है, करेक्टिव एक्शंस की बात करता है, पर प्रिवेंशन की बात ये कोई नहीं करते। तो केवल संविधान को पढ़ना कभी भी हमारे लिए औचित्य नहीं है। संविधान के अलावा भी हमको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। क्या शिक्षा से वो सारी चीज़ें हमें मिलती है, उसे भी समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि वेद में क्या लिखा है। वेद क्या कहते हैं इस पे? सनातन धर्म का जो वेद है वो 4 भागों में बटा हुआ है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। तो ऋग वेद क्या कहती है? ऋग वेद आपको मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रकृति की संरचना और जीवन दर्शन के बारे में समझाती है। इसमें पंच महाभूत के बारे में वर्णन है। पंच महाभूत मतलब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये इसकी संरचना के बारे में और जीवन के लिए इसकी ज़रूरतें क्या है इसके बारे में वर्णन है। और इसमें सूर्य, इंद्र, रुद्र, वायु, अग्नि, विष्णु के बारे में सैकड़ों कहानियां हैं जो आपको जीवन दर्शन की ओर ले जाएगा और आपको यह बताएगा कि सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है। हाँ, बहुत सारी कहानियाँ इसमें है। इसको पढ़ने से आपको ये ज्ञान मिल जाएंगे। और क्या है इसमें? 10वें मंडल में आपको 125 दुर्लभ औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। मेडिसिन्स के 125 यूनिक मेडिसिन्स के बारे में जानकारी मिलेगी और उसका वो कहाँ पे मिलेंगे और कहाँ पे इसकी अवस्थिति अभी भी है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। साम वेद में स्थित 1549 श्लोक में से 75 को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऋग वेद से लिंक रखते हैं। तो यह भी आपको नेचर साइंस मतलब प्रकृति की ओर लेके जाता है। और आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें संगीत, आपका संगीत, कला, स्थापत्य, इसके बारे में वर्णन है। और आपका जो इंडियन एंशिएंट म्यूजिक एंड कल्चरल साइंस है, इसका जनक इसको आप मान सकते हैं। जो हमारा हिंदुस्तान क्लासिक है या फिर भारतनाट्यम है, ये सभी का जनक इसको मान सकते हैं। शुरुआती तौर पे ये सारे इसी से गए हैं। यजुर्वेद में 1875 श्लोक ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं
और यह वेद आपको प्रार्थना और झुकने की कला सिखाती है। इसमें भक्ति और त्याग की ओर जाने की प्रेरणा भी जगाती है। वहीं पे अथर्ववेद जो है आपको आयुर्वेद, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी देती है। जो पृथ्वी पृष्ठ का जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी का मान्यता जिसे प्राप्त है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो 1000 BC पहले, मतलब अभी से 3020 साल पहले जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, उस यूनिवर्सिटी में जो चरक थे, जिन्हें मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था, और चरक संहिता करके एक किताब उन्होंने लिखी, वो भी अथर्ववेद का ही एक्सट्रैक्ट था। और पाणिनि जो रिनाउंड ग्रामरियन है, उन्होंने भी वेद का ही पाठ उसमें, वेद का ही कलेक्शन करके उसमें अपनी किताबें लिखी हुई थी। और कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते होंगे, उनका जो अर्थशास्त्र है वो भी वेदों आधारित थी। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग विदेशों से आके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाते थे। और आज के समय में भी ये प्रासंगिक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आज भी पृथ्वी पृष्ठ में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो चाणक्य का और चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र को बिना फॉलो किए कोई इकोनॉमिक्स की पाठ पढ़ाई जाती हो, या फिर पाणिनि का जो ग्रामर की फार्मूलाज हैं वो आज भी इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि इसमें पढ़ाई नहीं है, इसमें पाठ नहीं है। इसमें बल्कि बेहतर तरीके से और सही तरीके से बहुत सारे पाठ पढ़ाए गए हैं। ठीक है, हमें उसकी अगर उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो हमें लगता है कि ये अप्रासंगिक है अभी के समय में। भारत के जो 2 टॉप मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, एक ब्रह्मगुप्त और एक आर्यभट्ट, दोनों के दोनों वैदिक एजुकेशन के साथ पले बढ़े। आर्यभट्ट ने जहाँ विश्व को पाई दिया, वहीं पे ब्रह्मगुप्त ने 0 दिया, और दोनों का वर्चस्व मैथमेटिक्स की दुनिया में आज भी कायम है। तो इन दोनों ने ही वैदिक एजुकेशन के साथ ही ये लोग बढ़े हैं। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात कहूँ, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा प्रभावित है, तो स्वामी विवेकानंद की बात अगर करूं तो स्वामी विवेकानंद ने भले ही उनकी डिग्री प्रेसिडेंट कॉलेज से ली हो, पर उनको मान्यता प्राप्त जो हुई है, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो मान्यता केवल उनको इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने वेदों का पढ़ाई किया और इसी के हिंदू रिचुअल्स और हिंदू कल्चर को लेके विदेशों में प्रेजेंट करने की कोशिश की, और इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया कि वर्ल्ड आज भी उनको एक स्पेशल आइडियोलॉजी के हिसाब से देखती है। तो भारतीय वेद जो है ये आपको जीवन दर्शन की ओर लेके जाती है, आपको संगीत कला की ओर लेके जाती है, आपको झुकने की कला सिखाती है, आपको नम्र रहने की कला सिखाती है, आपको अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से और समाज में कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे लोगों के साथ मिलकर रहना है और कैसे बिना स्वार्थ के कर्म करने हैं, यह सारी चीज़ें आपको वेद पढ़ाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कभी भी संविधान नहीं पढ़ा सकती। संविधान आपको करेक्टिव एक्शन बताती है, संविधान आपको यह बताती है कि आप ये कर दोगे तो वो होगा, वो कर दोगे तो ये होगा, यहाँ तक आपको पहुँचा सकती है संविधान और लॉज जो भी हैं। लेकिन आपको प्रिवेंटिव एक्शन की बात, आपको क्या करने से आपको वो सजाएं नहीं मिलेंगी, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपसे गलतियाँ कैसे नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें केवल और केवल एंशिएंट कल्चर ही आपको सिखा सकती है, और ये आपको वेद में मिलेंगी। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि वेद हमको पढ़ना चाहिए, और वेद उपनिषद को अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो इनर एक्सीलेंस है उसकी वृद्धि होगी। इनर एक्सीलेंस की वृद्धि होगी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतने एजुकेटेड और टॉप क्लास के स्टूडेंट भी सुसाइड करने जैसे, अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है, तो फिर कैसे एक पीएचडी स्टूडेंट को किसी का एम्प्लॉय बना के रख सकती है। एक पीएचडी स्टूडेंट एम्प्लॉय बन के रह गए एक ऐसे लेडी के पास जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई भी नहीं किया है, उनके पास एम्प्लॉय बन के प्राइम मिनिस्टर की तरह 10 साल तक राज करते रहे। और वहीं पे और देखिए कितने सारे लोग हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया, हालांकि इनके पास बहुत हायर क्वालिफिकेशन थे, थ्रू आउट कैरियर इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न लिया था, सब कुछ लिया था, लेकिन ऐसे नहीं होता है।
और ये भी आप समझने की कोशिश करें, जितने भी आईआईटीएन भारत के हैं, आप गिन के बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो फॉरेन में जाके बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए या फिर फॉरेन में जाके एंटरप्रेन्योर बन के दिखाए हैं। फॉरेन में हमारे एजुकेटेड लोग यहाँ से जाते हैं तो एम्प्लॉय रहते हैं, किसी के यहाँ गुलामी करते हैं, लेकिन आपको जो बिजनेस करने की कला, आपको जीवन में कैसे स्वतंत्र रहना है, कैसे आपको जीवन अतिबाहित करना है, ये सारी चीज़ें आपको वेद सिखा सकती है, आपको ये कल्चर सिखा सकती है। आपको कभी भी ये चीज़ें आपको संविधान में नहीं मिलेंगी। इसीलिए संविधान बिल्कुल अलग चीज़ है और वेद उपनिषद को पढ़ना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। आप इस धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, इसमें कोई ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। लेकिन ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी भी आज के समय में पैरवी करते हैं गीता को पढ़ाने की, पैरवी करते हैं वेदों को पढ़ाने की, और बहुत सारे पीएचडी कोर्सेस भी वो लोग चला रहे हैं, एमफिल कोर्सेस चला रहे हैं। तो इसीलिए जब विदेशों में जाके पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी चरक की और कौटिल्य की, इन लोगों की मूर्तियाँ बना के रखी हुई है और इन लोग की हर सब्जेक्ट में इन लोग की बात होती है। तो हम भारत में रह के इस तरीके की बातें करना हमारे नज़र में गलत है। आप लोग अगर इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल नो कास्टिज्म ओनली ह्यूमनिज्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग ऐसी बातें और भी करते रहें।